Hello Bachcha Party, how are you all? Welcome back once again. Today we will solve exercise 10.2. Before solving the exercise 10.2, we should revise some points. पहले हम कुछ points को revise करते हैं, like sum of the lengths of two sides of a triangle. जब भी हमें तीन साइड दी हुई होंगी ट्रायंगल की, जब हम दो साइड को प्लस करेंगे that should be greater than third side. ओके, इक्वल भी रहेगा तो भी नहीं वो हमारा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगा. वहाँ पे हमें दिखाना है कि टू साइड्स को जब हम सम कर रहे हैं तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर हो रहा है, तो हमारा ट्रायंगल क्या है, पॉसिबल हो जाएगा. ओके, एंड नेक्स्ट वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल. सो परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड या हाइट, कुछ भी अगर आपके क्वेश्चन में देता है तो इन तीनों का मतलब सेम होता है. मीन्स दे आर स्टैंडिंग एट राइट एंगल. हाइट भी हम लेते हैं तो भी वो 90 डिग्री पे होता है, एल्टीट्यूड लेते हैं वो भी 90 डिग्री पे होता है, परपेंडिकुलर भी 90 डिग्री पे होता है. सो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, कहीं आपसे हाइट पूछेगा या हाइट दिया होगा या एल्टीट्यूड दिया होगा या परपेंडिकुलर दिया होगा, आपको सेम इसी फॉर्मूले में रख लेना है. इसी को कभी एल्टीट्यूड कर सकते हैं, कभी हाइट कर सकते हैं. ओके, एंड बेस विल बी इक्वल. So today we will discuss some questions of exercise 10.2. Let's start our exercise. Exercise 10.2. Is it possible to have a triangle with the following sides: 6 cm, 8 cm, 9 cm? And the next question: 5 cm, 12 cm, 18 cm, 1 cm, 1 cm and 1 cm, 3 cm, 4 cm and 5 cm. यहाँ पे आपको बताना है क्या ये ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं. इसमें किन्हीं दो साइड को हम सम करेंगे और थर्ड साइड की इक्वल करेंगे. ये तीनों के साथ हम करेंगे. ओके, कैसे करते हैं इसको देखिए. दिस इज आवर क्वेश्चन. 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर. हम दो दो करके प्लस करते हैं. 6 + 8 इज इक्वल टू 14. सो इट इज ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9. 8 + 9 is equal to 17, greater than 6, and 6 + 9 is equal to 15, greater than 8. सो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई. दो साइड को हमने सम किया तो थर्ड साइड से ग्रेटर आया. हम लिखेंगे ट्रायंगल इज पॉसिबल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट बी 5 cm, 12 cm एंड 18 cm. अब यहाँ पे भी दो साइड हम सम करते हैं. 5 + 12 इज इक्वल टू 17 इज लेस देन 18. ठीक है, यहीं पे हमें पता चल गया है कि हमने जब 5 और 12 को प्लस किया तो आया 17 विच इज लेस देन 18. हम यहीं पे लिख सकते हैं ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल. आपको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. हमारी एक ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आगे हमें दिखाने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट सी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर. 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ग्रेटर देन 1. 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ग्रेटर देन 1. 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ग्रेटर देन 1. क्या लिखेंगे हम? ट्रायंगल इज पॉसिबल. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1D 3 cm, 4 cm एंड 5 cm. 3 + 4 इज इक्वल टू 7, ग्रेटर देन 5. हमने इसको प्लस किया, इससे कंपेयर किया. अब हम इसको प्लस करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे. 4 + 5 इज इक्वल टू 9, ग्रेटर देन 3. ओके, अब हम करेंगे 3 और 5 को प्लस करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे. 3 + 5 इज इक्वल टू 8, ग्रेटर देन 4. सो क्या है हमारा? ट्रायंगल इज पॉसिबल. ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी नो अ ट्रायंगल सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. इज द सम ऑफ एनी टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ग्रेटर देन द थर्ड एंगल? जस्टिफाई और कॉन्ट्राडिक्ट विद एन एग्जाम्पल. क्वेश्चन में बोला है कि हम ट्रायंगल में जानते हैं कि जब हम दो साइड को सम करते हैं तो तीसरी साइड से ग्रेटर आना चाहिए, तभी हमारा ट्रायंगल पॉसिबल है. अब वो होता भी है,
तो यही पूछा है क्या दो एंगल को प्लस करने पे तीसरे एंगल से बड़ा आना चाहिए, ये हमें बताना है। क्या ट्राइंगल इस तरह से पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू एंगल? सो हम उसको देखते हैं। अब पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू एंगल कितने टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में अगर हम दो एंगल का सम, ये हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल का है क्योंकि इसके तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री हैं। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ जाके समझ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में क्या क्या है। ओके, सो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है 70 डिग्री, 75 डिग्री, 35 डिग्री, टोटल इसका कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो इस केस में तो ये सेटिस्फाई करता है कि 70 + 75 किया आपने तो 35 से ज़्यादा आया, 70 + 35 किया तो 75 से ज़्यादा आया, 35 और 75 किया तो 70 डिग्री ज़्यादा आया, ये ठीक है। लेकिन इन अदर 2 केसेस में ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होता है? वन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो अगर मैंने एक एंगल 100 डिग्री ले लिया है, बचे दो एंगल 50 डिग्री एंड 30 डिग्री, या कुछ भी ले सकते हैं आप 45 डिग्री, इनका सम 80 होना चाहिए। 45 अगर इसको ले लिया तो ये हो गया 35। ओके, सो इस केस में इन दो एंगल का हम जब सम कर रहे हैं तो ये थर्ड एंगल से ग्रेटर नहीं आ रहा है, स्मॉलर आ रहा है। सो यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए दिस इज 90 डिग्री और इनका सम 90 डिग्री आना चाहिए क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इक्वल भी नहीं होना चाहिए। जैसे साइड के केस में क्या होता है, दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर ही होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो एंगल के केस में यहाँ पे तो इक्वल हो रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के केस में हमारी चीज़ फॉलो नहीं करती है, तो हम इसको कहेंगे दिस इज नॉट कंपल्सरी दैट सम ऑफ 2 एंगल शुड बी ग्रेटर देन थर्ड एंगल फॉर एनी ट्राइंगल। ओके, so let's write it. So we can write it is not necessary that sum of 2 angles should be greater than third angle. Okay, for example right angle triangle and obtuse angle triangle means right angle triangle और obtuse angle triangle में दो एंगल का सम थर्ड एंगल से ग्रेटर देन नहीं हो सकता। ओके, so this was about question number 2. Now move to the question number 3. Question number 3 is in triangle PQR, PS is the median of the triangle. Which one of the following is always true? PQ plus QR plus RP greater than 3PS, PQ plus QR plus RP greater than 2PS, PQ plus QR plus RP greater than PS। ये हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR। इसमें क्या है, PS इज द मीडियन। अब ये PS क्या है, मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन ये वो होता है जो किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे कोई लाइन ड्रॉ की जाए। ओके, किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट के मिड पॉइंट पे जो भी लाइन ड्रॉ की जाती है उसको मीडियन बोलते हैं। मीडियन का मतलब होता है PS मीडियन है तो QS और SR इक्वल होंगे, मीन्स ये साइड आपस में इक्वल होंगी। मीडियन यही होता है कि ये मिड पॉइंट पे होता है अपोजिट वर्टेक्स से। सो इसी में हमें शो करना है कि इन तीनों कंडीशन में से कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। ओके, सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। In question number 3, this is our diagram PQR. PS is the median. Median means QS is equal to SR. अब यहाँ पे देख सकते हैं दो ट्रायंगल बन रहे हैं PQS and PRS। तो हम एक एक ट्रायंगल में पहले देखते हैं क्या करना है। PQS में अकॉर्डिंग टू साइड जब हम दो साइड का सम करते हैं तो तीसरी साइड के से ज़्यादा होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQS PQ plus QS PQ plus QS is greater than PS, ठीक है। हमें पता है कि दो साइड का जब हम सम करते हैं तो ग्रेटर देन PS आता है। इसको हम ले लिया इक्वेशन नंबर 1। अब ये इस ट्रायंगल में देखते हैं PRS। इन ट्रायंगल PRS PR plus SR, PR plus SR ग्रेटर देन PS, इक्वेशन नंबर 2। इसमें देखिए PQ प्लस QS ग्रेटर देन PS, ये PS दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो हम एक बार इस साइड को प्लस करेंगे ग्रेटर देन PS, फिर इस साइड और इस साइड को प्लस करेंगे ग्रेटर देन PS। ओके, सो वी हैव गॉट 2 इक्वेशंस। नाउ ऐड इक्वेशन 1 and 2। अब इक्वेशन 1 and 2 को कैसे ऐड करेंगे, इस साइड ग्रेटर देन के साइड के इस साइड जो है इनको हम प्लस कर देंगे और इधर प्लस कर देंगे।
ठीक। सो पी क्यू प्लस क्यू एस, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम जो भी चीजें हैं उनको प्लस करके एक साथ लिख देंगे। पी क्यू प्लस क्यू एस, पी आर प्लस एस आर, प्लस पी आर प्लस एस आर। अब इस साइड देख सकते हैं ग्रेटर देन का साइन था, मैंने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। ये पी एस और ये पी एस, तो कितने पी एस हो गए? 2 पी एस। अब इसको लिख सकते हैं पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू एस प्लस एस आर ग्रेटर देन 2 पी एस। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इनको एक जगह असेंबल कर दिया, क्यू एस और एस आर को एक जगह कर दिया मैंने, बाकी पी क्यू पी आर को एक तरफ कर दिया। क्यों किया मैंने ऐसा? देखिए बुक में हमें प्रूव करना है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। ओके, ये इक्वल है, यहाँ पे कहीं पे भी क्यू एस और एस आर नहीं दिया है। आप फिगर में देखेंगे कि क्यू एस और एस आर को जब हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्यू आर। इस साइड को इस साइड के साथ ऐड किया तो ये टोटल साइड मिली हमें क्यू आर। ओके, सो उसको हम लिख देंगे यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर ग्रेटर देन 2 पी एस। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन बी है। अच्छा, अगर कोई चीज 2 से बड़ी है तो वो 1 से भी बड़ी होगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अगर वो 2 से बड़ी है तो वो 3 से भी बड़ी हो। ठीक है, तो इसमें हमारी कंडीशन बी है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। इसको आप लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन के फॉर्म में, पी क्यू प्लस क्यू आर, और ये पी आर है, इसको आप आर पी भी लिख सकते हैं, एंड ग्रेटर देन 2 पी एस। सो यहाँ पे हमारी बी और सी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ए एंड बी बोथ आर सेटिस्फाइड। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is, take any point O in the interior of triangle ABC as shown. Prove that AO plus BO greater than AB, B AB plus BC plus CA less than 2 AO plus BO plus CO. ये हमारा फिगर O is the midpoint. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हैं triangle ABC, if O is midpoint, so हम मिड पॉइंट्स को सारे वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ट्रायंगल AOB बन रहा है, ट्रायंगल BOC बन रहा है, एंड ट्रायंगल AOC बन रहा है। 3 ट्रायंगल बन रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम इन तीनों ट्रायंगल में पहले अकॉर्डिंग टू साइड देख रहे हैं कि 2 साइड को प्लस करने पर थर्ड साइड की इक्वल ये होगा, तब ये ट्रायंगल पॉसिबल है। उसी की हेल्प लेके इसको हम प्रूव करते हैं। ओके, पॉइंट। सो यहाँ पे हमारे 3 ट्रायंगल बन गए, AOB, BOC एंड AOC। पहले क्वेश्चन नंबर 4A है, AO प्लस BO ग्रेटर देन AB। हमें ये शो करना है कि AO प्लस BO ग्रेटर देन AB। सो अगर ट्रायंगल AOB में देखें तो AO प्लस BO ग्रेटर देन AB, क्योंकि हमारे 2 साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, तो ये हमारा जस्टिफाई हो रहा है। ओके, इन ट्रायंगल AOB AO प्लस BO ग्रेटर देन AB, ये हमारा प्रूव हो गया, क्योंकि 2 साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। ओके, नाउ मूविंग टू द बी पार्ट। इसकी हेल्प अभी हम लेंगे, हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 इसको डाल देते हैं। इन ट्रायंगल BOC में देखिए BO प्लस OC ग्रेटर देन BC, BO प्लस OC ग्रेटर देन BC, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इन ट्रायंगल AOC AO प्लस OC ग्रेटर देन AC। नाउ दिस इज 3। ओके, अब हम क्या करेंगे? तीनों इक्वेशन का सम करेंगे। ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब ग्रेटर देन साइन की जिधर जो भी है उसको हम सम कर देंगे,
और इधर जो भी है वो भी सम कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे AO BO है, यहाँ BO CO है, यहाँ AO CO है। तो यहाँ एक AO है, यहाँ एक AO है, तो ये 2AO हो गया, प्लस यहाँ एक BO है, यहाँ एक BO है, 2BO हो गया, प्लस यहाँ पे OC है, यहाँ पे OC है, तो 2OC हो गया। ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे जैसे लगाए थे इससे पहले। इधर AB है, BC है, AC है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम तीनों को सम कर देंगे। AB प्लस BC प्लस CA। ओके, सो अगर ये इसके ग्रेटर, इसमें देखते हैं 2 कॉमन है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं AO प्लस BO प्लस CO या OC, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज, AB प्लस BC प्लस CA। अब 2AO प्लस BO प्लस CO ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CA, इसको हम लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA लेस देन 2AO प्लस BO प्लस CO। ओके, ये इससे बड़ा है तो ये इससे छोटा है ना, आप ऐसे बोल सकते हो कि AO इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CA। ये वाली लाइन हमारी इसके ग्रेटर है, तो ये वाली लाइन हमारी इससे छोटी है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA लेस देन 2AO प्लस BO प्लस CO। इट इज प्रूव्ड। यही हमसे पूछा था कि इसको आप प्रूव करिए, और फर्स्ट वाला यहीं पे प्रूव हो गया। क्लियर है? नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज द लेंथ ऑफ द 2 sides of a triangle are 10 centimeter and 15 centimeter. Between what 2 measures should the length of the third side lie? मीन्स किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड्स हमें दी हुई हैं 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इसमें पूछा है कि जो थर्ड साइड है हमारी वो किस मेजरमेंट के बीच में आनी चाहिए, क्या हो, उसकी मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए, उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने देखा कि जब ट्राइंगल की 3 साइड दी हुई है तो 2 साइड को सम करने पे वो तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो थर्ड साइड है इसकी वो दोनों साइड के सम से छोटी होनी चाहिए। क्लियर है? सो इसको सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम लेंथ ऑफ द थर्ड साइड मीन्स जब हमने 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर को ऐड किया तो 25 सेंटीमीटर आया। 25 सेंटीमीटर शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। सो जो थर्ड साइड हमारी होनी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। ओके, सो कम तो कुछ भी हो सकता है। अब देखेंगे कि इसकी क्या होनी चाहिए, इसकी लिमिट। सो मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो जो भी साइड हमारी हो वो 5 सेंटीमीटर से बड़ी हो और 25 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए। ये होनी चाहिए इसकी मेजरमेंट। ओके, सो द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड शुड बी लेस देन 25 सेंटीमीटर एंड ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। जो लेंथ होगी थर्ड साइड की वो 25 सेंटीमीटर से छोटी हो और 5 सेंटीमीटर से बड़ी हो। दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following can be the sides of a right angle triangle? 6A 2.4 centimeter, 3.2 centimeter and 7.9 centimeter. ओके, सो ये 3 साइड्स दी हुई हैं किसी भी ट्राइंगल की। हमें प्रूफ करना है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए हम इसमें देखेंगे कोई साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी, कोई बेस होगी, कोई हाइपोटेन्यूज होगी। तो परपेंडिकुलर और बेस तो कोई भी साइड हम ले सकते हैं, मगर हाइपोटेन्यूज जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो होती है। ठीक है, तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से देखते हैं क्या ये हमारा फॉलो कर रहा है। अगर करेगा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ओके ओके, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हम ले लेते हैं 7.9 विच इज द लॉन्गेस्ट साइड, स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर 2.4 स्क्वायर प्लस 3.2 स्क्वायर। 7.9 का स्क्वायर होगा 62.41
एंड 2.4 का स्क्वायर होगा 5.76 प्लस 3.2 का स्क्वायर होगा 10.24। इसको जब प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 16। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करने पे 62.41 आ रहा है और परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस स्क्वायर का सम हमारा 16 आ रहा है। ये इसके इक्वल नहीं है, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। स्क्वायर आपको कैसे फाइंड आउट करना है, इस नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर आता है। ठीक है, तो 7.9 को 7.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, 2.4 को 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा और 3.2 को 3.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, सो इट डज नॉट फॉर्म एनी राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.6 सेंटीमीटर, 3.0 सेंटीमीटर एंड 3.4 सेंटीमीटर। इन तीनों साइड्स में हम देखते हैं 3.4 सेंटीमीटर क्या है, हमारी लॉन्गेस्ट साइड है, तो इसको हाइपोटेन्यूज मान के सॉल्व करते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 3.4 स्क्वायर, 1.6 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। 3.4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 3.4 स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारी 11.56 एंड 1.6 स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2.56 प्लस 3 स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9। इसको जब हम इसमें प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा 11.56। अब यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज का इस साइड का स्क्वायर मैंने किया तो इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आया। इसका मतलब है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है। इट फॉर्म्ड राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द लेंथ ऑफ द अननोन साइड्स इन द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। ए, दिस इज द फिगर ऑफ ट्रायंगल, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस। इस क्वेश्चन में आपको पहले से ही बोल दिया गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करके अदर जो भी मिसिंग साइड है हमारी उसको हम ऑब्टेन करेंगे। ओके, सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7A। 7A का डायग्राम है, ये हमारा 6 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये x। इस x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं बेस की फॉर्मूले के फॉर्म में। बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा है 10 सेंटीमीटर, सो 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। 10 स्क्वायर इज 100, 6 स्क्वायर इज 36, 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 64। ये बी स्क्वायर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ भी एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर है और 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 स्क्वायर का। यहाँ पे इस तरह से अगर आपको सॉल्व करना है तो इस नंबर को भी स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगा। एक्स एक्स कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। So the base is 8 centimeter. This is the figure for question number 7B. This is base 8 centimeter, perpendicular 15 centimeter and hypotenuse की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, सो वी विल यूज अगेन द पाइथागोरस थ्योरम। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64. So it will be 289. X square is equal to 289. Now 289 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 17 का स्क्वायर। आप जब स्क्वायर नंबर्स याद करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि कैसे किसका स्क्वायर क्या होता है। सो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 17 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7C के लिए डायग्राम है। बेस इज 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज इज 15 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, अगेन वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। सो फॉर परपेंडिकुलर वी विल राइट द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है हमें
15 सेंटीमीटर एंड बेस की है 12 सेंटीमीटर। 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। इसको हम माइनस करेंगे तो आएगा 81। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 स्क्वायर। ये हो गया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू 9। दिस विल बी 9 सेंटीमीटर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द अननोन लेंथ इन द गिवन फिगर। ये हमें फिगर दिया हुआ है 50 मीटर, 14 मीटर, 50 मीटर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मीन्स ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल है और ये एक्स का जो हमें मेजरमेंट है वो हमें निकालना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये वाला पार्ट x/2 हो गया, ये x/2 हो गया। ठीक है, इस फिगर को हम ऐसे बना लेंगे। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिया है x, ये है ट्रायंगल ले लिया मैंने ABC और ये हमारा जो पॉइंट है ये हो गया D। तो यहाँ से B से D का डिस्टेंस हो गया x/2 और D से C का डिस्टेंस हो गया x/2। ओके, इसको हमने हाफ हाफ कर लिया। अब यहाँ पे ये ट्रायंगल ABD ले लीजिए, चाहे ट्रायंगल ACD, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम निकाल के बेस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेस की जो वैल्यू हो जाएगी वहाँ से हम x की वैल्यू से कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, इन ट्रायंगल ABD हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस की वैल्यू में निकालनी है तो हम लिखेंगे बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस हमारा है x/2, इसका स्क्वायर करेंगे। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? 50 का स्क्वायर है, माइनस परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 14 का स्क्वायर है। x/2 को जब हमने स्क्वायर किया तो ये हो गया x²/4 और ये 50 का स्क्वायर किया तो 2500 माइनस 14 का स्क्वायर किया तो आएगा 196। ओके, अब 2500 माइनस 196 करेंगे तो आएगा 2304। ये आ गया हमारा x²/4 की वैल्यू। अब x² की निकालेंगे तो 2304 इंटू 4। ठीक है, इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 9216। अब हम देखेंगे 9216 ये x² की वैल्यू है। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x² हट के अब ये बड़ा नंबर आ गया, इसका स्क्वायर बनाना पॉसिबल नहीं है तो हम हेल्प लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का। जब ये स्क्वायर रूट बन जाएगा 9216, अब हम 9216 का निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के हम पेयर्स बना के इसको सॉल्व करेंगे। सो ये हो गया 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 0 उतारेंगे 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 0, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 1 4 4, फिर 2 से करेंगे 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 18 टाइम में जाएगा, 2 9, अब ये 3 से डिवाइड होगा 3 3 ज़ा 9, अब ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 1। सो एक पेयर ये हमारा बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना। इसको हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 2 है, ठीक है। इतने प्राइम फैक्टर साइज के मैंने सबके पेयर बना लिए। अब होता क्या है कि एक पेयर में से एक बाहर निकालेंगे तो 2 हुआ इनटू ये इसमें से निकला 2, फिर ये 2 इसमें से निकला 2, 5 2 के पेयर्स हैं तो 5 2 बाहर आ गए,
into 3.